सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मनोज गौतम का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे आप जैसे स्वयंसेवियों से मिलने का और बात करने का मौका दिया। अंबर जी और मनोज से तो मैं कई बार मिला हूं, लेकिन सारी टीम आज मैं देख रहा हूं कि जिस ढंग से आपने जो प्रेजेंटेशन दी है, कितने काम जो सबके करने वाले थे आपकी एनजीओ ने किए हैं, आपको मैं साधुवाद देता हूं। लेकिन मैं चाहूंगा, क्योंकि मेरे भी कई एनजीओ चलते हैं, मैं उनमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता हूं। आपने परिचय दिया, स्वयंसेवक हूं बचपन से ही, और एबीवीपी में बीजेपी में काम करते करते सेवा ही मेरा प्रमुख हो रहा है। माइंडसेट मेरा हमेशा सेवा ही रहा। आज भी बताऊंगा मैं आपको कि जब मैं सैर करने गया तो मेरे पीएसओ मेरे साथ मास्क लेके चलते हैं। एक पहला निवेदन आप सबसे है कि आप अपने बैग में, अपनी जेब में, जहां भी ठीक समझे, कुछ मास्क जो है रखें रेडी। कहीं भी कोई मास्क के बिना आपको मिले तो आप उसको मास्क पहना दीजिए। वो कहेगा कि मैं घर आया, मेरे पास है, ये बातें कॉमन हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको मास्क देंगे तो एक आपको इंटरनल फीलिंग होगी कि आपने एक व्यक्ति को वायरस से बचा लिया, और अगर ये इन्फेक्टेड हो जाता तो कितनी मशीनरी उसके इलाज के लिए लगती। तो जैसे आपने डाटा दिया कि 300 कॉल आए, 200 कॉल आए, तो आप जितने भी आपके लोग जुड़े हुए हैं, ये एक प्रण लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि मैंने कैसे मास्क बनाए हैं। आपने कई देखा होगा कि मुंह पे कपड़ा लपेट लेते हैं, रुमाल ले लेते हैं, वो परमानेंट नहीं रहता मुंह पे। मैंने भी कपड़े के जो है उन मास्क को बनवाया है, डबल लेयर है, सेफ है। उन मास्क को बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, बन जाते हैं। आप घर से, कई बार मैंने तो अपनी वाइफ को कहा जितनी बेडशीट है वो निकाल दो, मैंने इसके मास्क बनवाने हैं, वो उसके मास्क बन रहे हैं। एक काम तो ये कीजिए। दूसरा, देखिए, आपने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया, मैंने समझा हूँ बहुत अच्छा काम आपने किया कि लोगों तक स्कीम्स पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही, ये काम तो आप करते रहिए। इसमें आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। आपने कहा हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप जाइए, अपना प्रदेश एंटर कीजिए, नाम एंटर कीजिए, कितना पढ़े लिखे हैं वो एंटर कीजिए। देखिए अंबर जी, आज भी 3 तरह के लोग होते हैं। एक आदमी पढ़ा लिखा होता है लेकिन उसको टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं होती। एक बंदा पढ़ा लिखा है लेकिन उसको टेक्नोलॉजी की जानकारी है। और तीसरा अनपढ़ है। अब हमें अपनी इंफॉर्मेशन किल नहीं है, उसकी एक कैटेगरी बनाइए, और कैसे हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उसके लिए आप प्लान कीजिए। उसके लिए वॉइस मैसेज हो सकते हैं, उसके लिए छोटे छोटे वीडियो हो सकते हैं, उसके लिए पर्सनल कांटेक्ट हो सकता है। ऐसी कुछ बातों को आपको आगे लेके चलना होगा। मैंने अभी क्या किया, मैंने अपने गांव में एक फ्री स्टीम प्लांट लगा लिया। प्लांट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि और शब्दावली मेरे पास नहीं है कि लोग एक सुबह, 1 घंटा शाम एक मंदिर में आते हैं, और रोज 25-30 लोग, एक हमने पाइप, जैसे वाटर सप्लाई की पाइप होती है वैसी पाइप लगवाकर उसको पूरा कवर कर कर, ताकि किसका हाथ ना लगे, किसका मुंह ना लगे, उसका जो सांस है वो उस ट्यूब के पास ना जाए, कुकर से वो गैस को हम सप्लाई करते हैं। तो ये स्टीम प्लांट हमारा जो है वो चल रहा है, और मीडिया ने भी काफी हाइप दी है और लोगों ने भी काफी सराहा है। ऐसे कामों के लोगों को आप प्रेरित कर सकते हैं। ये जरूरत है, लोग बहुत स्टीम नहीं लेते, लोग गरारे नहीं करते। ये बातें आपको लोगों के लिए दूसरा करनी पड़ेगी। एक मैं आप सभी लोगों को निवेदन करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जितने लोग सामने आए हैं, यंग लोगों की टीम। एक जो कोरोना का वायरस तो है ही है, लेकिन एक नेगेटिविटी का वायरस बहुत जल्दी फैल रहा है। लोग इतना नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, कब मर जाऊंगा, कब क्या हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव वीडियो बनाकर, मेरे पास एक दो हैं, कोशिश करूंगा, मैं मनोज को भेजता हूं, वो आपको शेयर कर देगा। और दूसरा,
जो मेन काम करने वाला है वो जो ओल्ड एज पीपल 65 और 70 साल के बीच ऊपर से अकेले रह रहे हैं, जिनके बच्चे आर्मी में हैं, जिनके बच्चे विदेश गए हुए हैं, जिनके बच्चे नौकरी के लिए बाहर गए हुए हैं, उनका ख्याल रखने के लिए, उनको नेगेटिविटी कोई ना आए, उसके लिए हम लोगों को कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें। मेरे एक कॉलेज है, मैंने उन बच्चों को उन बुजुर्गों के घर पे भेजता हूँ, और मुझे जो फीडबैक आता है वो ऐसा आता है कि शायद मेरी भी कोई कमी रही है जिंदगी में कि मैं बुजुर्गों की इतनी सेवा नहीं कर पा रहा जितने वो बच्चों ने की है। उन्होंने साफ किया कहा है कि अंकल, एक बात हमारे मन में बैठ गई है कि हम अपने माता पिता को अपने से अलग नहीं करेंगे, जो हमने उन बुजुर्गों का हाल देखा। तो एक ये काम भी आप कर सकते हैं, मुफ्त का काम है, इसमें ना पैसे ना कुछ, आपको सिर्फ एक वातावरण बनाना है, कुछ लोगों को इंस्पायर करना है, वो लोग आपके लिए काम करेंगे। और तीसरा काम, आप मेडिसिन बैंक, आज बहुत मुश्किल हो गई है उनको मेडिसिन परचेज करने के लिए। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मरे, इसकी डेथ हो, लेकिन डेथ हो रही है, हम देख रहे हैं। एक अपील की जाए इनको कि जिनके घर में ये मेडिसिन यूज नहीं होती, उसका एक आप कोई ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर देकर, वे अनयूज्ड मेडिसिन, मत कहिए कि अनयूज्ड कैसे हैं, ये मत कहिए कि अगर आपके पेशेंट की डेथ, ये कहिए कि आपका पेशेंट ठीक हो जाता है और आपकी मेडिसिन बच जाती हैं, तो हमारे मेडिसिन बैंक में है वो भेज दे, जाको नंबर दे दिए, उसका कलेक्शन का एक साथ। ये बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं उन गरीबों के लिए जो शायद 2 रुपए का भी पत्ता जो है मेडिसिन का नहीं खरीद सकते। अब जो तीसरी प्रॉब्लम अब आने वाली है, एक प्रॉब्लम हमने देखी है ऑक्सीजन की कमी, दूसरी प्रॉब्लम देखी है मेडिसिन की कमी। मैं समझता हूं कि कमी नहीं है, जब जो चीज ब्लैक में मिल सकती है वो ओपन में क्यों नहीं मिल सकती, सिंपल बात है। मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूं, मैं अच्छी तरह जान सकता हूं। इसका मतलब कुछ लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। अब इतना बड़ा हालात देखने के बावजूद भी अगर कोई पैसे के लिए भाग रहा है तो उसकी बदकिस्मती है, लोगों की नहीं। जिसको मुश्किल है वो पैसे देके चीज देगा। तो इस काला बाजारी के प्रति भी हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आप शेडो वो बने, जो फॉल्स परचेजर बनते हैं वो बने, और जाकर उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करें, या वैसे अवेयरनेस एक कैंपेन चलाएं कि हमें इन चीजों की ब्लैक नहीं करनी होगी। अब जो तीसरी कमी आने वाली है वो ब्लड की। ब्लड की कमी, क्योंकि 18 से 45 साल के बीच का ही डोनर ज्यादा होता है, और उसका जो वैक्सीनेशन का पीरियड है वो कम से कम 2 महीने तक चले जाएगा। तो 2 महीने के बीच में अगर इतनी, और सब डोनर नहीं होते, अगर हम एक अपील करें कि वैक्सीनेशन से पहले खूनदान, टीका लगाएं उससे पहले खूनदान करें, इस अपील का बहुत फायदा होगा। जब मैंने ये अपील यहाँ की, मैंने वीडियोस बनाकर वायरल किए, और मुझे खुशी हुई कि 2 जंग पत्रकारों का मुझे फोन आया कि हमारी कल वैक्सीनेशन है, हम चाहते हैं कि आपकी अपील के मुताबिक हम ब्लड दें, और ब्लड देने के लिए हमारे साथ आपको चलना होगा। तो मैं उनके साथ गया, उनका ब्लड दिलवाया, बाद में फोटो वायरल किए, वीडियो वायरल किए। तो एक तो उन सभी यंग पीपल को इंस्पायर करो कि वैक्सीनेशन से पहले वो ब्लड डोनेट जरूर करें। जो कोविड से ठीक हो गए, आपने प्लाज्मा की बात कही है, आपने समझ ली बात, इसलिए बात की है, उसको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन जो आपने शंका जाहिर की है वो बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि लोग हॉस्पिटल में जाने से डरेंगे। आप रेड क्रॉस के साथ मिलकर प्लाज्मा डोनेशन का काम भी कर सकते हैं। तो मैंने शायद मनोज से बात हुई है कि नहीं हुई है, आप भी अंबर जी मेरे साथ रेड क्रॉस की बिल्डिंग में आए थे। हमारा एक ब्लड बैंक है, उसकी जो डायरेक्टर है उसको मॉनिटर कर रही है। आपको मैं बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे जो पार्लियामेंट के वॉच एंड वार्ड लोग हैं, उन्होंने एक कंपेन शुरू की है, क्योंकि शायद आपको पता कि नहीं पता, वहां भी कोरोना ने बहुत दबिश दी थी, बहुत ज्यादा कोरोना पेशेंट हो गए थे। ठीक होने के बाद उन्होंने कंपेन शुरू की है कि हम लोग लिस्ट बनाकर वो हमें देंगे,
जहां जहां प्लाज्मा की जरूरत होगी, हम पहले तो काउंसलिंग की जरूरत है, उन लोगों से डोनेशन से पहले काउंसलिंग की जरूरत है। आप एक लिस्ट बनाइए, उनके मोबाइल नंबर लीजिए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वो, तो जूम पे एक मीटिंग उनकी करें, उनके साथ हम एक्सपर्ट्स को बिठाएंगे, वो उनको इंस्पायर करें। इंस्पायर करने के बाद वो डेफिनेटली अपना प्लाज्मा देने के लिए तैयार रहेंगे। ये बात हमको करनी पड़ेगी। तो आज वो लोग जो हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने अपना ग्रुप बना के इस बात को करना शुरू कर दिया है। उनका वैक्सीनेशन 15 को होने वाला है और 15 को ही उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की है कि हमारा वैक्सीनेशन होगा, आप अपनी ब्लड डोनेशन की जो बैन है उसको हमारे यहाँ कैंप के साथ खड़ा कर दें। ये भी काम हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए, अब मैंने एक और काम शुरू किया है, उसका भी कोई पैसा नहीं है। मेरे एक दोस्त ने मुझे ऐसे जूम पे जोड़ा कि दिल्ली में आज प्रार्थना सभा है। कैसी? कि जो लोग इस हफ्ते जिनकी डेथ हो गई है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। 10 मिनट के लिए गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, हम 10 मिनट के लिए खड़े होते हैं। मैंने होशियारपुर में भी, पिछली बार हम 5-6 लोग थे, अचानक कोरोना के 6 डेड बॉडी आ गई, इसलिए हमें जल्दी अपना काम खत्म करना पड़ा। कल संडे है, कल भी 9 बजे हम लोग उन सभी जो इस हफ्ते जिनकी डेथ हुई है उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। अब एक मैं 2 कहानियां आपको सुनाऊंगा, क्योंकि घटनाएं ही आदमी को प्रेरित करती हैं। एक बार एक टटीरी, आप हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरा ख्याल टटीरी बोलते होंगे, उसके बच्चे समुद्र में गिर गए। समुद्र में गिर गए तो वो अपनी चोंच से समुद्र का पानी बाहर फेंक गई। तो दूसरी टटीरी आई, क्या कर रही हो? उसने कहा कि मेरे बच्चे समुद्र में गिर गए हैं, मैं इनको निकालने के लिए पानी को बाहर फेंक रही हूँ। उसने कहा, इतना बड़ा समुद्र, क्या इतना पानी निकाल पाएगी? उसने कहा, सुन, सलाह मत दे, सहयोग करना तो कर, नहीं तो चले जा। तो ऐसे करते करते हजारों टटीरियां इकट्ठी हो गई, वो पानी निकालने लगी। भगवान विष्णु अपने गरुड़ के साथ जा रहे थे, तो गरुड़ ने देखा कि बहुत टटीरियां जो हैं वो पानी निकाल रही हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि गरुड़ ये क्या कर रही हैं? गरुड़ ने साफ कहा कि प्रभु, आपको सलाह नहीं, सहयोग की जरूरत है। मैं तो जा रहा हूं, आप अपने धाम चलिए, मैं इन टिटरियों के साथ जाकर पानी निकालूंगा, नहीं तो आपको मदद कीजिए। तो भगवान ने उस समुद्र में से टिटरियां निकालकर उनको दी। अब समय सहयोग का है, सलाह मुफ्त में मिलती है, जितनी मर्जी मैं कर रहा हूं, मैं भी नहीं 15 मिनट में आपको सलाह दे रहा हूं, लेकिन मैं सहयोग कितना कर पाऊंगा ये मेरे पे डिपेंड करता है। जब ऐसा हम सोचेंगे तो निश्चय ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। और एक जिंदगी में बात दोस्तों, आपने बहुत आगे बढ़ना है, बहुत काम करना है। आपने एक जो अपना एनजीओ बनाया है, इसके हिसाब से भी आप काम करेंगे। जो मैं बात कहने वाला हूं, जिंदगी में इस बात को कभी मत भूलिए। वो क्या है? एक बार एक जंगल में आग लगी थी, तो सभी लोग आग को बुझाने के लगे हुए थे। कोई पानी ला रहा है, कोई मिट्टी, और जंगल की आग के ऊपर डाल रहे हैं। तो एक चिड़िया ऊपर उड़ती देख रही है कि मेरे साथी पशु पक्षी इस जंगल की आग में सड़ जाएंगे। तो वो 2 चोंच में बूंद पानी लाती, फेंक देती, पानी लाती, फेंक देती। शाम को आग बुझ गई। मीटिंग हुई। मीटिंग में सबने एक दूसरे की प्रेज की। तू पानी बहुत लाया इसलिए आग बुझी, तू मिट्टी बहुत लाया इसलिए आग बुझी, तू रेत बहुत लाया इसलिए आग बुझी। तो किसी ने मजाक में चिड़िया को पूछा, चिड़िया जी बता, तेरे 2 बूंद पानी डालने से इतनी बड़ी जंगल की आग बुझ सकती? तो चिड़िया ने जवाब दिया, मुझे भी मालूम कि मेरे 2 बूंद पानी डालने से आग नहीं बुझ सकती, लेकिन जिस दिन इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरी गिनती आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में। तो हमने, हमारी एनजीओ ने उस आग बुझाने वाले बनना है, चाहे अपना योगदान उस चीड़ी के पहुंच का पानी है। कभी मत फिक्र करो क्या कोई कहता है, क्या कोई करता है, कोई बड़ा काम करता है, लेकिन जितनी अपनी कैपेसिटी है, पहले आप सूची बनाओ कि कौन से काम हम मुफ्त में कर सकते हैं, कौन से काम हम कंट्रीब्यूशन करके कर सकते हैं। जब ऐसा करोगे तो 70-80% काम ऐसे होंगे जो आप मुफ्त में कर सकते हैं। जैसा आपने अपना
एनजीओ का नाम लिखा है कि जो लोग सरकार की सेवा नहीं ले पा रहे उनको जागरूक करना, ये मुफ्त का काम है। और आपने एमपीज को इन्वॉल्व किया, ऐसे ही ये कारवा जो है बढ़ता जाएगा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। लगे रहिए। जब इस कोरोना के काल का इतिहास लिखा जाएगा तो आपके एनजीओ का नाम भी कोरोना काल में मदद करने के जाएगा। जो ब्लैक कर रहे हैं उनका नाम ब्लैक मार्केट करने में लिखा जाएगा। इसलिए हौसले के साथ हम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।